तो एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पर और उस मूवी में दिखाया था कि साइबर बुली किया जा रहा था बच्चे को और उसके रिजल्ट में वो बच्चा उस बच्ची को जो कि उसका हिस्सा था साइबर वो बच्चा उसको मार देता है। और आजकल मैंने गेम्स भी ऐसे सुने हैं जैसे रोब्लॉक्स है और दूसरे गेम्स हैं जिसमें ऑनलाइन चैटिंग भी ऑन होती है और बच्चे सामने किससे बात कर रहे हैं बच्चों को ये बात पता नहीं लगती है। आपको क्या लगता है कि अडल्ट अडल्ट आजकल ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी से दूर हो रहे हैं, ठीक है, एक रैट रेस में पड़ रहे हैं, या बच्चे इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखें, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपके इर्द गिर्द का एनवायरमेंट आपको क्या किस तरह नर्चर करता है। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी के बाद उन्होंने वालदैन को सवाल करना तक सोचा है या वालदैन से बात करना थी उन्होंने दौरा नहीं और वालदैन ने भी बच्चों को छोड़ा हुआ उनके आगे कि जो करना सही कर रहा है देख ले। तो एक पेरेंट गाइडेंस जरूरी है। एक रिकमेंडेशन आज से तकरीबन एक साल पहले करीब एपीए की गाइडलाइन थी जिसमें था सोशल मीडिया एडिक्शन फॉर द टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया पे जो है कुछ गाइडेंस होनी चाहिए। पेरेंट्स के गाइडेंस के बाद सोशल मीडिया को अलाउ किया जाए कि वो बच्चे उसको यूज करें। ऐसा नहीं है कि वो कोई तौर पर यूज कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी एक मतलब नजर रखनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रही है। एक चीज होती है हम जैसा मैंने वर्ड मैंने यूज किया एडिक्शन का, सोशल मीडिया की एडिक्शन या सोशल मीडिया रिलेटेड चीज होगी। सोशल मीडिया जब मैं बोल रहा हूँ तो वो सिर्फ एक फेसबुक, व्हाट्सएप और इन चीजों का नाम नहीं है। वो हर वो चीज जो आपको सोशली कनेक्ट कर एक दूसरे के साथ, ईमेल के लेन देन ही क्यों ना हो या व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, क्योंकि व्हाट्सएप तो लोग आप ये समझते हैं मैं या मेरे पास वही नंबर है जो मेरे काम के। तो अगेन वही चीज है कि बहुत सारे लोग आपके साथ जब आप जिनके साथ अटैच हैं उनकी एक्सिस्टेंस आपके लिए लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, आपके दोस्त होता है लेकिन बजाय वो दोस्त होता है लेकिन उनका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है। जो आपने बात की कि वो किससे बात करना, तो ये पेरेंट्स पर नंबर वन नजर रखनी चाहिए। नंबर टू, मैंने खैर वो मूवी नहीं देखी लेकिन मैं उसका एक जो आपने सिनेरियो बताया उसके बता मैं बात बता रहा। एडिक्शन क्यों हो रही है? बहुत सारे लोगों को लोनलीनेस की वजह से एडिक्शन, वो मजबूर हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं बात करनी। आप थोड़ा सा 3-4 साल पहले जब पैंडेमिक की कंडीशन थी कोविड-19 के अंदर, वहां लोग एंजाइटी से परेशान थे। कहाँ परेशान थे? अपने घर में बैठ के परेशान। ऑल्दो के सोशल मीडिया था, वो परेशान क्यों थे? क्योंकि उनको एक जगह पे कैद महसूस हो रही। वो परेशान क्यों थे? क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों का आजकल मसला यही है कि जब वो बात कर रहे हैं, जब वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास उस एक्ट को करने की कोई रीजन नहीं है। उनके पास ऊपर कंट्रोल नहीं है बहुत सारी चीजों के लिए और जब वो एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन की तरह वो चल पड़ते हैं और उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहे। ऐसे में अगर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे ना तो ये वायलेंट हो जाए। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स अक्सर ये शिकायत करते हैं और मैंने अक्सर ये चीज सुनी है लोगों से ऑनलाइन भी और फिजिकली भी कि हमारे बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। मोबाइल दिया किसने? मोबाइल किसने दिया बच्चों को? और बच्चों को वो कलर्स आप क्यों दिखा रहे हैं जो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एक हमारे यहाँ बड़ा गाने गिराने बच्चों का चैनल है कोकोमेलन। पेरेंट्स उसको लगा के बताया था उसके जो म्यूजिक है और तमाम उसकी जो कलर्स हैं उससे बच्चे को दिखा के और बच्चे को वो खाना वाना खिला रहे होते हैं। बच्चों को अगर दूसरा खा मतलब कंट्रोल कर रहे हो। तो मेरा सवाल ये है कि वो आप उस पर आप लगा क्यों रहे हैं? उसको एडिक्शन तो आप खुद दे रहे हैं, मीन्स ऑफ एडिक्शन तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना। नहीं बड़ा क्यों नहीं उस बच्चे वो बच्चा तो चलो अपने कंट्रोल में नहीं, आप तो कंट्रोल में हैं लेकिन क्योंकि आप अपने उस चीज के आगे इतने बेबस हैं कि आप उसको टाइम देने के रवादार नहीं। आपने अपनी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी प्लान की हुई है जिसके ऊपर उस एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर की, चाहे बच्चा हो या आपके सिबलिंग्स हो या आपका पार्टनर हो, हाँ वो एग्जिस्टिंग ही होगा।
तो वहां पे आप जो है बिल्कुल। परेशान होता है कि आप कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ के। तो मेरा असल में तो मेरा असल में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ये कि एक फिजिकल कांटेक्ट लोगों का आपस में बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। बहुत अल्टीमेटली देखने में यही नजर आ रहा है कि लोग स्क्रीन पर नजर आना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बनस्बत इसके कि लोग आपस में एक दूसरे के घरों में जाए, एक दूसरे से मुलाकात करें। लोग जो है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा इन रहकर लोगों के नजदीक रहना चाहते हैं। और पहले के ज़माने में जब एक-दूसरे को ईद मुबारक बोलते थे लोग या बर्थडे विश करते थे, एक ईद कार्ड या फिर कोई बर्थडे बर्थडे का कार्ड पोस्ट करके या आप जाकर देते थे किसी को, तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर शादी का कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करने लोग बैठते हैं तो कार्ड की तस्वीर लेकर और बस सबको व्हाट्सएप कर देते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है कि ये आपका टाइम बचाता है, ये आपकी एनर्जी बचाता है, फ्यूल बचाता है, बट स्टिल जो एक फिजिकल चीज की एक जो खुशी होती है, एक सिग्निफिकेंस थी इट वो वाज खत्म हो नेवर गई। अबाउट अ कार्ड और यस कि आप खरीद के किसी को कोई चीज दें। ये एक ऐसी चीज होती थी कि सामने वाला देखता था कि आप उससे इमोशनली कितना कनेक्टेड हैं, आप उसके लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं उससे मिलने के लिए, उसको विश करने के लिए। तो उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था। बट लोगों ने उसको भी एक सोशल मीडिया का पार्ट ही बना दिया है कि आप वही ऑनलाइन वैलिडेशन का पार्ट बना दिया है कि आपको हम ऑनलाइन ही विश कर देंगे। बर्थडे हुई तो चलो सबने ऑनलाइन क्लिक क्लिक करके सबको विश कर दिया, किसी भी बंदे को विश कर दिया। सो जो आइडिया था उसके पीछे वो कहीं खो गया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है कि एक फिजिकल कनेक्शन की जो सिग्निफिकेंस थी हम उसको बहुत पीछे छूट हुए हैं। और इसी की वजह से शायद आजकल हम लोगों से मिलना भी नहीं चाहते हैं। मतलब यही कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, लोग एक फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, हर कोई अपनी जेब से मोबाइल निकाल के 10 लोग बैठे हैं और आपस में कोई बात नहीं कर रहा, सब मोबाइल में लगे। तो मैं इसको मोबाइल की एडिक्शन ही बोलूंगा कि आप जाओ तो आप उस बंदे से बात करो। पहले दोस्त होते थे वो मतलब अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं मोबाइल में पाबंदी होती है, वो कहते हैं, वो बहुत सारे लोगों ने बल्कि इससे मना के दिया था कि जिसका मोबाइल निकाला बिल वो पे करेगा, ठीक है। तो अब उसकी वजह से लोग एटलीस्ट ये कि थोड़ी देर के लिए फैमिली गैदरिंग के अंदर मोबाइल का यूज नहीं करता, या आप अपनी किसी बड़े के साथ बैठ जाए जिसको मोबाइल की आदत नहीं है और आप उससे बात करेंगे ना तो वो कोफ्त महसूस करे, वो कहेगा यार या तो बात कर लो या मोबाइल यूज कर लो, ठीक है। अपनी आप और ठीक है, वो क्योंकि एक रिस्पेक्ट का लेवल भी है, हमारे यहाँ एक कल्चरल पार्ट है, आप किसी को अटेंशन देते हैं प्रॉपर अटेंशन। बात टेंशन की निकली है और मैं सोशल मीडिया के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो रील स्क्रॉलिंग पे आपने बात मुझे करनी। आजकल एक ट्रेंड है जो कि एक प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम, इसके जरिए अब ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म पे ये रील वाला कॉन्सेप्ट निकाल दिया है। और उस कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है, आपको पहली चीज देखे एक अच्छी और एक बुरी चीज साथ आए। अच्छी चीज पे आपका रिएक्शन, चले मान लिया आपने अच्छी चीज को 5 सेकंड देख लिया, बुरी चीज को आपने 10 सेकंड देखा, अब आपके में इमोशनल एफेक्ट चेंज आ रहा है। तो एक तरफ आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिला जो शायद आपको इमोशनल कर आपको इमोशनली ब्रेक डाउन की तरफ ले जाए या आपका दिल आ रहा है उसको देख। दूसरी तरफ आपको एकदम खुशी वाला कंटेंट आ जाएगा। तो अब जो मोड के अंदर एब्रप्ट चेंज आ रहा है, प्लस आपकी जो अटेंशन थी उसको ग्रैब करने की, जब आपको ट्रेंड पसंद आया, जो आपको पोस्ट पसंद आई, आप उस पर उसको देखेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड और उसके बाद आप उसको फौरन स्क्रॉल अप कर देंगे, स्क्रॉल डाउन कर देंगे। इससे क्या होगा, जहां आपको अटेंशन देनी है ना, अब आप वहां से उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। जहाँ आपको मतलब की बात नहीं होगी ना, आप उसको फौरन भागने की कोशिश करेंगे वहां से। इस भागने वाली कंडीशन की वजह से अब लोगों में एक हैबिट डेवलप हो गई है, स्पेशली ये नई जनरेशन जेन ज़ीज़ के, ये आपकी बात ज्यादा देर सुन नहीं सकते। इनमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है अटेंशन स्पैन कम हो गया ना। तो ये अटेंशन स्पैन में इतना कम है कि आपकी 1 मिनट की बात अगर कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर इनकी बात होगी तो ठीक है, अगर इनकी बात 10 सेकंड के लिए भी इनकी बात ना हो रही हो, इसमें 10 सेकंड का भी फर्क नहीं इनकी बात पर, तो ये आपकी बात सुनने का रवा डाल देते, ये हो रहा है।
और इसकी वजह से बिल्कुल जहां आपको बहुत सारे मामला इस तरह के फेस करने पड़ रहे हैं कि वो आपकी बात सुनने की या कम्युनिकेशन की गैप की वजह बन गई। आपकी बात ना सुनी जाना या अपनी बात का इजहार, ठीक है, आपको वो पेनल्टी कर देना, आपको एक कहना चाहिए अडेप्टेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि आपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करके अडेप्ट करके जवाब देना है नहीं देना, रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। और अब जो आते हैं कॉन्सेप्ट लड़की बोल दो क्योंकि मैं सही हूँ। और एक जो पेशेंस है ना, पेशेंस वाली चीज वो खत्म होती जा रही। प्लस ये कि जो अटेंशन स्पैन है वो बात को बर्दाश्त करने तक अटेंशन स्पैन था कि आपके पेशेंस के साथ पूरी बात को सुनना है, 2 सप्ताह आगे आपकी बात आ जाए तो वो जब पेशेंस खत्म हो जाएगा ना बात हंस तो हर बंदा जल्दी में रहे, जल्दी उसकी किसी मतलब वहां कहीं पहुंचने की नहीं है कि उसकी कुछ काम करनी है, उसको ये कि मुझे फालतू बातें नहीं सुनिए तुम्हारी। तो ये बहुत बड़ा जॉब है जिसकी में अभी आने वाली जनरेशन तैयार नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो आपने जैसे बात करी कि जो व्लॉग्स हैं, ठीक है, जो फैमिली व्लॉग्स लोग कर रहे हैं और फैमिली व्लॉग्स में जो ज्यादातर जो कंटेंट होता है, वैसे आई ऑनेस्टली डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द फैमिली व्लॉगर्स, ठीक है। सो बट ये कि मैं डिफरेंट पॉडकास्टर से इन चीजों के बारे में सुनती रहती हूँ और जो चीज वायरल होती है तो डेफिनेटली वो चीज नजर से जरूर गुजरती है। सो व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज दैट कि फैमिली व्लॉगिंग में कुछ भी कर रहे हैं लोग, कुछ भी रिकॉर्ड करके और ऑनलाइन डाल रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक लाइव है। सो आई हर्ड के वहां पे बहुत डिसग्रेसफुल चीजें लोग कर रहे होते हैं जस्ट टू अर्न मनी, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो लीथल इफेक्ट हो रहा है सोशल मीडिया का या गलत यूज का, वो इसी फॉर्म में आ रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग में आप जब कुछ भी दिखा रहे हैं तो आप यंग जनरेशन को एक रास्ता दिखा रहे हैं, शॉर्टकट दिखा रहे हैं पैसे कमाने का, कि भाई तुम्हें डिग्री के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कैमरा उठाओ, फैमिली व्लॉगिंग, अपनी फैमिली में सारे मेंबर्स की कोई क्या कर रहा है आपने उठा के और उनकी वीडियो डाली यूट्यूब पर, मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई एंड यू जस्ट स्टार्ट earning money. This is the very easiest way to earn money, right? So मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे खतरनाक जो चीज चल रही है आजकल वो ये चल रही है, क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग में जो एजुकेशन की जो वैल्यू है वो कम होती चली जा रही है। जो एथिक्स और एथिक्स की जो एक कहना चाहिए कि अभी थोड़ी बहुत बाकियात बची हैं किसी के भी दिमाग में जिंदगी में, तो वो खत्म होती जा रही है। मोरालिटी लोगों के दिमाग से खत्म होती चली जा रही है, जो बाउंड्री होती है वो बिल्कुल फेड होती चली जा रही है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? अगर पहले हम वर्ड पढ़ते हैं तो तालीम और तरबियत, तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है कि एक पौधे पर पानी तो दे रहे हैं, आगे वो अच्छी डालना है, ऑक्सीजन का चाहिए उसके पास से ऑक्सीजन खत्म कर दें तो वो पौधा पनप नहीं पाया था, वो जो खाद हमें डाली है ना वो खाद सड़ जाएगी, ठीक है। तो तालीम इस वक्त हमारे लिए वो खाद का काम कर रही है, लेकिन तरबियत हमारे पास नहीं है। इन शॉर्ट हो यही रहा है कि हमारी जो तरबियत ना होने की वजह से जो हमारी हालत है वो हमारी जनरेशन की हालत बिल्कुल इस पौधे की तरह है कि उस वक्त जो है फंगस वाली कंडीशन में आ गई। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो हमारे जो एथिक्स वाली बात है, जो मोरालिटी वाली बात है, तो हमने मोरालिटी को बहुत ज्यादा फेड फुट किया जस्ट फॉर अर्न मनी, आपने बात की है। अब मुझे बताएं ना कि he wanted a dream. Definitely everyone. If you have a tag, I have. क्यों कर रहे हैं? सवाल ये क्या उनसे तो मोरालिटी क्यों हो? I think है क्या उनके पास अपने घर नहीं है? अपने घर नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं चाहूँ, Haunted house. क्योंकि देखिए जहाँ अगर अपनी फैमिली होती तो ये बात ना हो। क्या वो अपनी फैमिली की वीडियोस डालना चाहेंगे इस तरह? नहीं, क्योंकि वो आपकी फैमिली में जानने में इंटरेस्टेड है क्योंकि आपने अपनी फैमिली को खुद पब्लिक किया और पब्लिक ना से पब्लिक किया है बल्कि
मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड बोलूं तो थोड़ा सा नहीं बोल सकता वो बहुत सारी चीजें। तो पब्लिकली वो आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि हम कोई मतलब बिल्कुल कैमरा हाथ में होने की वजह से अभी एक ऐसी फीलिंग आती है माउजुदुल्लाह कि कोई बंदा कैमरा जो फैमिली बुलाते हैं, मैं उनसे बहुत बड़ी तनकीद करते हुए ये बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही है कि वो बंदा घर पे नहीं रह रहा, सड़क पे रह रहा ऐसे ही है। कि वो बंदा घर में नहीं रह रहा, घर में महफूज नहीं, वो सड़क पे रह रहा है कि जो राह चलते आ रहा है उसको देख रहा है, उसको ताने और तंज कस के जा रही है। बिल्कुल। मैं इसको इस तरह से इस नजर से देखता हूँ। जाहिर थे चार दीवारी का सब कुछ होता है। आपने अपनी बहन बेटी जो भी है आपकी अपने रिश्तेदार है, आपने कुछ चलो एक ऐसे इवेंट होता है दोस्तों का, आप शेयर कर लो। कुछ एक आध मोमेंट्स होते हैं तो फिर आप मोमेंट्स नहीं कहूंगा बल्कि कुछ एक आध नसीहत होती है जो आप नसीहत के तौर पर शेयर कर लो तो समझना होता है। लेकिन अगर आप पूरी ब्लॉग्स की फॉर्म में आप चीजें डालना शुरू करते हैं और लोग उसको कंज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पास करने को कुछ और है नहीं, और करने के नाम पे वो सिर्फ एक तान है, तंज, सार्केज्म और गॉसिप्स कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई और चीजें नहीं। तो उनको तीसरे बंदे को डिस्कस करने में मजा आता, बहुत मिर्ची लगा के बात करने में मजा आता। डू यू थिंक आप कभी उनसे जरा पर्सनालिटी में या कहना चाहिए कि अपनी फैमिली में लोग इमोशनली बड़ा डिप्रेस्ड होते हैं, तो इस वजह से वो ऑनलाइन आकर अपनी भड़ास निकालते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, आपको ऐसा लगता है? किसने कहा आप सरप्राइज्ड हैं? नहीं, एक सवाल कर आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल इन जनरल। मेरा एक टॉपिक था अभी करंट रिसर्च, मैं उसका थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश। मेरा टॉपिक था जिसमें 4 चीजों पर मैंने कोरिलेशन देखा था। इसमें एक तो एडिक्शन थी, एडिक्शन चाहे वो सोशल मीडिया किसी कॉन्टेक्स्ट पे हो। दूसरा था सेल्फ कंट्रोल, और उसका कोरिलेशन नेगेटिव आना था और आया भी। तीसरा था और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था और बहुत अंडररेटेड चीज है, नीड फॉर कॉग्निशन। अब इसका सवाल है कि नीड फॉर कॉग्निशन है। नीड फॉर कॉग्निशन इटसेल्फ टर्म है जो भी चीज आती है, मोटिवेशन टू लर्न समथिंग, मोटिवेशन टू यूज योर ब्रेन, मोटिवेशन टू गेन समथिंग। मजे की बात बताऊं, नीड फॉर कॉग्निशन ही नेगेटिव आर। जो एडिक्टेड होते हैं, जो एडिक्शन में शिकार होते हैं, जिनको कंज्यूम करने की आदत पड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी किस्म का एडिक्टिव कंटेंट ही कंज्यूम कर रहा है। अब मैंने क्या पहले वर्ड यूज किया था, एडिक्टिव कंटेंट। अब चाहे वो फैमिली व्लॉग्स की फॉर्म में हो, चाहे वो ड्रिंक की फॉर्म में हो, चाहे वो ड्रग्स की फॉर्म में हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी की फॉर्म में हो, वो जब तक वो कंज्यूम नहीं कर रहे तो वो एडिक्शन में है और वो लर्निंग फेज में नहीं जाएंगे। और जैसे ही वो लर्निंग फेज में जाएंगे तो ये सब चीजें उनसे दूर हट जाएंगी।